तो विधानसभा चुनाव में ठीक पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने आज कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बघेल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे लागू नहीं कर पाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाए हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को सपने देखने की आदत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पोस्टर कोई भी लगा देता है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने भी कहा कि कोई पोस्टर लगाने से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बीजेपी को रोकना है। तमिल एक्ट्रेस गौतमी तड़िमल्ला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गौतमी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई बड़े नेता उनसे धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। गौतमी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 25 साल से बीजेपी के सदस्य हैं। उन्होंने ईमानदारी से काम किया। गौतमी ने यह भी दावा किया कि 20 साल पहले सी अलगप्पन नाम के एक व्यक्ति से उनकी दोस्ती की थी, जिससे उन्होंने अपनी संपत्तियों के मैनेजमेंट का काम सौंप दिया था। गौतमी ने आरोप लगाया कि उनसे धोखाधड़ी हुई। गौतमी का कहना है कि पार्टी के कई लोग सक्रिय रूप से उस व्यक्ति की मदद और समर्थन कर रहे हैं। देश की सेवा करते हुए रविवार को शहीद हुए अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के पिंपल गांव लाया गया। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अक्षय लक्ष्मण की अंतिम विदाई देने वो पहुंचे। आपको बताएं कि कर्तव्य निभाते हुए शहीद होने वाले पहले अग्निवीर वो थे। लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर तैनात थे। हालांकि सियाचिन के जटिल मौसम के कारण उनके निधन की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक 8 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। आज दोपहर 12:30 बजे बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लगी। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। बाद में इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि वीणा संतूर नाम की बिल्डिंग में लगी ये आग थी और इनको घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इधर दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिर गया। पुलिस ने बताया कि रविवार रात एक लोडेड ट्रेलर लक्ष्मीनगर में फुट ओवर ब्रिज के नीचे निकल रहा था। ट्रेलर वाहन में अक्षरधाम मंदिर के पास एक क्रेन लोड की गई थी और इसे गीता कॉलोनी पुस्ता रोड के माध्यम से बुराड़ी दिल्ली ले जाया जा रहा था। रात में 12:30 बजे जब ट्रेलर एक ट्रक जो है वो ललिता पार्क फुट ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था तो भरी हुई क्रेन फंस गई और इसके कारण पुल का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। बेंगलुरु में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 लोगों ने दिन दहाड़े एक खड़ी BMW कार से करीब 14 लाख कैश चुरा लिया। इस चोरी को लगभग फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। सबसे पहले एक व्यक्ति ने कार की खिड़की का शीशा तोड़ा, फिर कार के अंदर वो कूद गया। उसके बाद उसने कार को अंदर रखे जो कैश था उसको उठाया और फिर अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अरब सागर में आई साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बन रहा है। एमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो चक्रवात में बदल जाएगा। इस चक्रवात तूफान को हामुन नाम दिया गया है। ये नाम ईरान ने रखा है। ये ओडिशा के पारादीप से लगभग 400 किलोमीटर और पश्चिम में दीघा से 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। चक्रवात संभावित खतरे को देखते हुए कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। देश में बेमौसम बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। मौसम सुहाना तो हुआ लेकिन ठंड अचानक से बढ़ गई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से सड़कें पहाड़ सब बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। केरल में भी तेज बारिश हुई। आज देश भर में महानवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पर्व की बधाई देते हुए संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद मांगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। 9 कन्याओं को चुनरी ओढ़ाने के साथ ही आरती उतारी गई और अपने हाथों से भोजन परोसा गया। इसके बाद उपहार देकर उनका आशीर्वाद दिया गया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने भी कन्या पूजन किया।